Hello learners, welcome back to Sint Institute where learning becomes fun and easy. Today we will discuss about present perfect and present perfect continuous tenses. और अभी तक हमने डिस्कस किया present indefinite and present continuous sentences. So stay tuned till the end. अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस को पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में आपके रेगुलर एक्शन, फैक्ट्स, फिगर और जो डेली के वर्क होते हैं वो आ जाते हैं। लाइक मैं सोता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये आपके रेगुलर वर्क आ जाते हैं, हैबिट्स आ जाती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में। इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस, तो इसमें जो रेगुलर एक्शंस होते हैं, कोई एक्शन हो रहा है, अभी भी हो रहा है प्रेजेंट में, लाइक मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, तो ये एक्शन हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस में हम काउंट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस। So what is present perfect sentences? तो present perfect sentences और tense क्या होते हैं? तो देखिए, connection to present मतलब जो हमारा connection present से दिखा रहे होते हैं, link past action और state directly to the present moment, showing relevance मतलब जो action past में हुआ होता है और जो present तक आके रुकता है, तो वो present perfect sentences होते हैं। इसका structure ये है, इसमें has और have use होता है। For example, I have eaten, मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया, इसका मतलब ये हुआ मैंने खाना खाना पास्ट से शुरू किया था, अब मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसका आपको रिलेवेंस समझ आया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का क्या कि जो पास्ट से एक्शन शुरू होता है और प्रेजेंट पे आके खत्म होता है, तो उनको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। आई हैव ईटन, शी हैज गॉन, वह जा चुकी है, वह जा चुकी है, तो यह भी आपका एग्जाम्पल हुआ। Key uses for experience complete action with present impact। ये present impact जो हमारे complete action होते हैं, उन complete action का असर दिखता है present में। उसमें हम use करते हैं has और have। जो कोई काम हो चुका होता है, मतलब कोई अगर काम हो रहा है तो डेफिनेटली वो काम पहले शुरू किया होगा, तभी तो अभी कंप्लीट हुआ है, तो ये पास्ट से आपका प्रेजेंट तक ये कनेक्शन बनाता है। और स्टेट कंटिन्यूइंग टिल नाउ। एग्जाम्पल इन कन्वर्सेशन, इसमें ये लिखा है शी हैज विजिटेड लंदन 3 times, वह 3 बार लंदन जा चुकी है, एम्फसाइजिंग हर लाइफ एक्सपीरियंस अप टू नाउ। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। तो इसका मतलब क्या होता है? ये एम्फसाइजेस ड्यूरेशन एंड प्रोसेस, ये टाइम पे फोकस करता है। दिस टेंस हाईलाइट एक्शन दैट स्टेट इन द पास्ट एंड आइदर still happening or have finished with visible result. It is all about the process and duration, not just completion. इसमें आपको कोई प्रोसेस दिखती है, एक कंप्लीशन की बात नहीं हो रही होती। कंप्लीशन की बात हमारी जो हमने प्रीवियस अभी टेंस का जिक्र किया प्रेजेंट परफेक्ट का, उसमें कंप्लीशन की बात होती है। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, इसमें थर्ड फॉर्म लगता है। और मैं जा चुका हूँ, मैं स्कूल आ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, तो ये आपके जो काम हो चुके होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट। और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसमें ये होता है, इसमें कंप्लीशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, इस पे प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। जो किसी काम की प्रोसेस हो रही होती है उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें हैज, हैव प्लस बीन लगता है और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो इसका एग्जाम्पल ऐसे, आई हैव बीन वर्किंग, मतलब आई हैव बीन वर्किंग स्टिल नाउ, ये मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग। It has been raining, मतलब बारिश अभी भी हो रही है, बारिश पहली भी हो रही थी, बारिश प्रेजेंट में भी हो रही है, मतलब ये प्रोसेस दिखा रहा है। बारिश होना इज अ प्रोसेस, वर्क करना इज अ प्रोसेस। ये कंप्लीशन पे जोर नहीं दे रहा है, ये आपका दे रहा है जोर प्रोसेस पे, ड्यूरेशन पे जोर दे रहा है। और आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज और हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लग रहा था, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, तो आपका हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें आपका प्रोसेस दिखता है, आई हैव बीन वर्किंग, मैं अभी तक काम कर रहा हूँ, मतलब मैं पहले भी काम कर रहा था, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस पर ज्यादा एम्फसाइज करता है? कंप्लीशन पर। अगर इसको मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में हम कैसे बोलेंगे? पहले हिंदी में बोलते हैं, मैं काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो ये आपका आ गया प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव डन माई वर्क, तो ये आपका कंप्लीशन दिखा दिया। अगर इसको ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बोलेंगे, कंटीन्यूअस देखो इसमें वर्ड आ रहा है कंटीन्यूअस, इसमें
नॉर्मल सी बात है, जब कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है तो कोई काम अभी भी चल रहा है। आई हैव बीन वर्किंग, इट हैज बीन रेनिंग, मतलब बारिश पहले भी हो रही थी, बारिश अब भी हो रही है। दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस अक्टूबर, यहाँ ड्यूरेशन आ गया आपका, अक्टूबर का जिक्र हो गया तो यहाँ आपका आ गया ड्यूरेशन, मतलब वो अक्टूबर से ट्रैवल कर रहा है। दे हैज बीन ट्रैवलिंग सिंस अक्टूबर, तो यहाँ आपका प्रोसेस और ड्यूरेशन पे दोनों पर बात की गई है। सो नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल वर्सेस कंटिन्यूअस, तो इसके कुछ डिफरेंशिएशन हम देख लेते हैं। यूज प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल फॉर कंप्लीशन, मतलब इस कंप्लीशन हम जैसे कंप्लीशन के लिए करते हैं, completed action with present relevance like I have finished my homework। state और unchanging situation के लिए करते हैं like she has known him for years, मतलब वो उसको काफी समय से जानती है। मतलब जो सिचुएशन चेंज नहीं होती है उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। फोकसिंग ऑन द रिजल्ट लाइक वी हैव क्लीन द हाउस, रिजल्ट पर भी हम फोकस करते हैं, मतलब ये घर अब साफ हो चुका है, मतलब इसका रिजल्ट क्या है, पहले घर गंदा था लेकिन अब घर साफ हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम 3 चीज पर फोकस करते हैं। फर्स्ट इज कंप्लीशन, कंप्लीशन दिखाते हैं, और सेकंड इज आपका जो अनचेंजिंग सिचुएशन आती है, मतलब जो सिचुएशन चेंज नहीं होती है उसको दिखाते हैं लाइक शी हैज नो हिम फॉर अ ईयर। फोकस ऑन द रिजल्ट, रिजल्ट को दिखाते हैं, आप इन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जिस पर कंप्लीशन होता है तो हैज और हैव का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें वही चीज आ गई आपकी, एक्शन स्टिल इन प्रोग्रेस, मतलब जो एक्शन पहले भी चल रहा था और स्टिल इन प्रोग्रेस, अभी भी प्रोग्रेस में है। रीसेंट एक्शन विद प्रेजेंट एविडेंस, इसका एग्जांपल ये हुआ, इट हैज बीन रेनिंग, लुक एट द पुडल्स, मतलब इसमें कोई काम अगर हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। लाइक बारिश हो रही है इसलिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बारिश हुई इसलिए यहाँ पर पानी भरा है, मतलब पानी दोनों में कनेक्शन दिखा रहा है। नाउ फोकस ऑन द एक्टिविटी इटसेल्फ, वी हैव बीन क्लीनिंग, लाइक वी आर ट्राइड। तो ये आपका दोनों चीज आपकी क्लियर हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस इन इंग्लिश स्पोकन। सो आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें लिखा है आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। तो अब इसमें क्या आया कि मैं यहाँ 5 सालों से रह रहा हूँ। आई हैव जस्ट फिनिश्ड हिज लंच, मतलब सॉरी उसमें लिखा है ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज लंच, मतलब किसी ने अपना लंच अभी जस्ट फिनिश किया है। तो इसमें लिखा है डिस्क्राइबिंग अ रिसेंटली कंप्लीट एक्शन विद प्रेजेंट रिलेवेंस, मतलब जस्ट भी आ रहा है तो प्रेजेंट आपका प्रेजेंट इंडिकेशन हो रहा है, और आप कर चुके हैं तो ये आपका पास्ट इंडिकेशन हो रहा है। तो प्रेजेंट पास्ट को जब हम मिक्स कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं। We have seen that film before, talking about the past experience without specifying exactly when, मतलब इसमें यह है कि we have been seen that film before, हमने ये मूवी पहले भी देखी है। Have you ever tried sushi? तो asking about the life experience up to the present moment, अगर आप किसी से पूछते हैं कि have you tried ever sushi and other dishes like कुछ भी हो सकता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हुए, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल्स इन स्पोकन लैंग्वेज। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल, इसके 2 एग्जांपल हैं, बाकी एग्जांपल आपको लिखने हैं। लाइक आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डेज, शी हैज बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट सिंस मंडे, मतलब वो मंडे से अभी तक काम कर रही है अपने प्रोजेक्ट पर। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months, हम इंग्लिश 6 months से सीख रहे हैं। ही हैज बीन फीलिंग टायर्ड लेटली, वह थका हुआ फील कर रहा है, मतलब पहले वो थका था अभी भी वो थका हुआ फील कर रहा है। सो दिस इज द ऑल डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। सो टाइम एक्सप्रेशन कॉमनली यूज्ड, लास्ट वी विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, लाइक कीवर्ड इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं सिंस, फॉर, ऑलरेडी, एट, एवर, नेवर, जस्ट, रिसेंटली। सिंस जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसमें हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर जिस टाइम को हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, ऐसे ऑल डेज, कोई भी डेज हो सकते हैं, मार्च के डेज हो सकते हैं, फेब के डेज हो सकते हैं, लेकिन अक्टूबर साल में एक होता है, तो अक्टूबर के साथ हम सिंस यूज करेंगे। तो आई होप आपको सिंस और होप का डिफरेंस समझ आ गया होगा। लाइक आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैं पहले ही खा चुका हूँ। हैव यू एवर बीन टू पेरिस,
क्या तुम कभी पेरिस गए हो? शी हैजंट कॉल येट, उसने अभी तक फोन नहीं किया। वी हैव नो दैम सिंस 2009, देखिए सिंस आ गया, इसमें 2019 एक ही हो सकता है। सो हम लोग 2019 से एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग 2019 से उनको जानते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कीवर्ड्स इसके ये हैं सिंस, फॉर, ऑल डेज, ऑल वीक एंड रिसेंटली, हाउ लॉन्ग। सो हियर्स द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ। दे हैव बीन आर्गुइंग ऑल डे, वह पूरे दिन बहस करता रहता है। शी हैज बीन फीलिंग अनवेल लेटली, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, तुम कब से वेट कर रहे हो। सो हैज द सम टाइम एक्सप्रेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। अब इसके नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म्स अगर डिस्कस करें तो ये हो सकते हैं, आई हैवंट सीन हिम रिसेंटली, शी हैजंट फिनिश्ड हर वर्क, मतलब मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया है। शी हैजंट फिनिश्ड हर वर्क, मतलब वो है अभी तक उसने अपना काम नहीं किया है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें वो भी नेगेटिव फॉर्म में, तो शी हैजंट बीन स्लीपिंग वेल, वह अभी तक नहीं सोई है। तो और इसके क्वेश्चंस की बात करें, इसके नेगेटिव फॉर्म की बात कर रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म नॉर्मल रहेगा, बस नॉट लगाना रहेगा आपको। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नॉट बीन से पहले लगाना होगा, लाइक शी हैज नॉट बीन। आप हैजंट भी कर सकते हैं, आप हैवंट भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप ये बीन से पहले नॉट लगाएं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में। तो बस जो एफर्मेटिव सेंटेंस लाइक आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, इसमें आप नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया है, तो ये आपकी नेगेटिव फॉर्म हो गया। और अगर इसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस की बात करें कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आप नॉट लगाएंगे, तो इसमें आपका नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा। अब फॉर्मिंग क्वेश्चन सिंपल लाइक हैव यू फिनिश्ड, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है। हैज शी कॉल्ड यू बैक, क्या उसने तुम्हें कॉल बैक किया। और अगर इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में हम बात करें क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन आप क्वेश्चन वर्ड को आप ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लगा दीजिए। हैव यू बीन वर्किंग ऑल नाइट, क्या तुम रात भर से काम कर रहे हो। हैज इट बीन रेनिंग, तो ये आपके कुछ नेगेटिव फॉर्म हुए, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हुए। सो कॉमन मिस्टेक एंड टिप्स फॉर स्पीकिंग, ये कुछ टिप्स हैं और जो आप बोलने के दौरान करते हो, तो मेक श्योर ये आप अपने दिमाग में बिठा लें और ये मिस्टेक करना अवॉइड करें। डोंट यूज कंटिन्यूअस विद स्टैटिक वर्ब्स, यूज कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर। सो वर्ब लाइक नो, लाइक, वांट, अंडरस्टैंड, बिलीव, लव, डिस्क्राइब, स्टेट एंड नॉट एक्शन। इनकरेक्ट आई हैव बीन नोइंग हर, करेक्ट इसका ये है आई हैव नो हर फॉर ईयर्स, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म हुआ। और अगर इसका कॉन्ट्राडिक्टरी नेचुरली देख लें तो आई हैव बीन वेटिंग, नॉट आई हैव बीन वेटिंग। एंड शी हैज फिनिश्ड, शी हैज फिनिश्ड, तो इसका ये आपको कुछ बोलने के दौरान ये कुछ टिप्स हैं, तो इसको आप ध्यान देख लीजिएगा कैसा क्या है। समरी एंड प्रैक्टिस चैलेंज। सो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, फोकस ऑन द रिजल्ट एंड कंप्लीट एक्शन। जब भी आपको किसी बात का कंप्लीशन बताना हो, कोई काम कंप्लीट हो गया उसका रिजल्ट बताना, तो यूज प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस हम कब यूज करेंगे, जब हमें ड्यूरेशन बतानी हो या किसी की प्रोसेस बतानी हो। फर्स्ट एग्जांपल इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस इज आई हैव रिटन 3 मेल्स टुडे, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM. So here's the difference and here's the example of. So learners, what we have learned today, present perfect and present perfect continuous tenses. Present perfect में आपका completion दिखता है, present perfect continuous में आपका duration दिखता है, process दिखता है. So keep practicing because practice makes you perfect.